यूनियन बजट 2020 में नई इनकम टैक्स स्लैब रेट को इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हां, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने नई स्लैब रेट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है भारतीय इकोनॉमी में। अब हर व्यक्ति के पास एक ऑप्शन है कि वो अपने इनकम टैक्स पुराने स्लैब रेट से भरे या नए स्लैब रेट से। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या अंतर है नए स्लैब रेट में और पुराने स्लैब रेट में, और किस तरीके से कोई भी व्यक्ति बेनिफिट पा सकता है इन स्लैब रेट में अपना इनकम टैक्स भरकर। इनकम टैक्स को डिस्कस करने से पहले हम यह जानेंगे कि इनकम टैक्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है और उसका क्या फायदा है। कोई भी गवर्नमेंट सुचारू रूप से चलने के लिए उसको इनकम टैक्स की जरूरत होती है। भारतीय इकोनॉमी में इनकम टैक्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है किसी भी गवर्नमेंट को बेनिफिट पहुंचाने में। बेनिफिट इन द सेंस, इनकम टैक्स के माध्यम से जो टैक्स इकट्ठा होता है उसके द्वारा गवर्नमेंट अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है और भारतीय नागरिकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे कि रोड, बिल्डिंग्स, वाटरवेज, एयरवेज, यह सब इनकम टैक्स के द्वारा किया जाता है। जिस तरीके से हमने बताया था कि नए स्लैब रेट आ गए हैं, पुराने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अब तक भारत की जनसंख्या जो 140 करोड़ अनुमानित है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते थे। लेकिन जिस तरीके से नया स्लैब रेट इंट्रोड्यूस हुआ है, इस साल 5% यानी 5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स भरा है। इसका मतलब यह है कि नया स्लैब रेट लोगों को भी भा रहा है और गवर्नमेंट को भी इससे फायदा पहुंच रहा है। अब हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इनकम क्या होती है। इनकम होती है एक व्यक्ति की जीविका, यानी जो वह कमाई करता है उसे इनकम कहते हैं। अब सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति अपने इनकम पे टैक्स क्यों दे, तो इसमें आता है एक व्यक्ति की मोरल ऑब्लिगेशन अपने देश के लिए। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ योगदान देना चाहता है, वो या तो आर्मी ज्वाइन कर सकता है या फिर वो इनकम टैक्स भर सकता है। हाँ जी, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप इस देश को मजबूत बनाते हो, कहीं ना कहीं आपका योगदान होता है इस देश की डेवलपमेंट में। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि इनकम क्या होती है। इनकम 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली आती है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी मतलब तनख्वाह। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में कार्य करता है तो उसको तनख्वाह मिलती है, उसे वह इनकम कहते हैं। दूसरी आती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो भी व्यक्ति, अगर कोई अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, उसको रेंट पे देता है, तो जो रेंट आता है उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तीसरे नंबर पे आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर है, एडवोकेट है, आर्किटेक्ट है या कोई भी बिजनेस करता है या कोई भी प्रोफेशन करता है, उसका जो प्रॉफिट आता है उसे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में रखा जाता है। इसके बाद चौथी जो आती है वो होती है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को समझना बहुत ही आसान है, लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन क्या होता है? जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट, प्रॉपर्टी यानी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, एसेट्स जैसे आप गोल्ड, ऑर्नामेंट्स या कुछ भी खरीदते हैं, तो जिस रेट पे आपने उसको खरीदा है उसके बाद आप शॉर्ट टर्म यानी विद इन 3 इयर्स उसको बेचते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म यानी 10 साल तक उसको 3 इयर्स के बाद कभी भी बेचते हैं, तो जो भी आपको परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर होता है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं और वो आपकी इनकम मानी जाती है। पांचवा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं उनके अलावा कोई और सोर्स हो किसी व्यक्ति का इनकम का, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आता है। जिस तरीके से कोई ब्रोकरेज है, कोई कमीशन है, वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। आइए अब हम जानते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब रेट क्या था और नया टैक्स स्लैब रेट क्या है। आप कंफ्यूज ना होइए कि आपको किस में जाना है या आपको ओल्ड से निकल के न्यू में जाना है, क्योंकि आप कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में 4 स्लैब्स बताई गई थी, जिसमें 2.5 लाख तक की एनुअल इनकम वालों का लोगों का टैक्स नील था। 2.5 लाख से 5% की टैक्स स्लैब पे 5% का टैक्स लगता था। जहां पे आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में आ जाती थी, वहां पे आपका टैक्स बढ़कर 20% हो जाता था, और जहां भी आपका टैक्स 10% से 10 लाख से ऊपर हो जाता था, वहां पे आपकी इनकम पे डायरेक्ट 30% टैक्स लगता था। अब जो नया टैक्स स्लैब आया है वह बहुत ही आसान बना दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग आपका 2.5 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री रहेगा।
2.5 से 5 लाख तक की जो आपकी इनकम होगी उसमें 5% का टैक्स रहेगा। 5 लाख से 7.5 लाख की जो सालाना इनकम होगी उस पर 10% का टैक्स रहेगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक की सालाना इनकम पे 15% का टैक्स रहेगा और 10 लाख से 12.5 लाख की इनकम पर 20% का टैक्स रहेगा। 12.5 लाख से 15 लाख तक के इनकम पे 25% का टैक्स स्लैब रहेगा और यदि आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपका टैक्स 30% के हिसाब से कटेगा। अब इसमें दुविधा यह होती है किसी व्यक्ति पे कि वह ओल्ड टैक्स रेट में जाए या न्यू में। तो ओल्ड टैक्स रेट में आपको सेविंग करने का मौका मिलता था, यानी आप अगर पीपीएफ या एलआईसी या कोई मेडिक्लेम लेते थे तो आपकी इनकम से वह डिडक्ट हो जाती थी। मान लीजिए आपकी इनकम सालाना 10 लाख थी तो उसमें आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाती थी और आपकी इनकम 8.5 लाख टैक्सेबल होती थी। लेकिन नई स्लैब में डिडक्शंस हटा दी गई हैं और यदि आपकी इनकम 10 लाख है तो आप कोई भी सेविंग्स करते हैं तो वह डिडक्ट नहीं होगी। यानी जो अब नई टैक्स स्लैब है उसमें आपको टैक्स में फायदा मिला है लेकिन आप सेविंग नहीं कर सकते। आप यह भी कह सकते हैं जो पुरानी टैक्स स्लैब्स थी वो आपको सेविंग करने का मौका देती थी कि आप अपने बच्चों के लिए बचा सकते हैं, उनके एजुकेशन के लिए बचा सकते हैं और इस तरीके से आप सेविंग कर सकते हैं। लेकिन नई टैक्स स्लैब एक प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब है जिसमें गवर्नमेंट आपको मोटिवेट करती है कि आप जो कमाते हैं उसे आगे इन्वेस्ट करें, अपनी चीजों में लगाएं जिससे आप और आगे बढ़ सकें। तो आप कोई सी भी टैक्स स्लैब चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि यदि आप किसी बिजनेस में हो या प्रोफेशन में हो तो आप सिर्फ एक बार ही टैक्स स्लैब स्विच कर सकते हैं। आप एक बार ही ओल्ड से न्यू में आ सकते हैं या फिर एक बार ही न्यू से ओल्ड में जा सकते हैं। यदि आपने एक बार न्यू से ओल्ड में ऑप्ट कर लिया है तो आप वापस कभी भी न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली नहीं अपना इनकम टैक्स भर सकते। लेकिन अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं हो या सैलरीड पर्सन हो या कुछ और भी हो एक्सेप्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो आप हर साल अपने इनकम के अकॉर्डिंगली अपनी टैक्स स्लैब स्विच कर सकते हैं। आप किसी भी टैक्स स्लैब में अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं। आगे भी हमारे लॉ व्यू चैनल से जुड़े रहें, आपको और हम कानूनी जानकारियां देंगे, आपको इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे, आपको और कानूनों के बारे में बताएंगे, लेटेस्ट लॉज के बारे में बताएंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल है किसी चीज से लेके, किसी कानून से लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसका जवाब देने के लिए आपके लिए हमेशा हाजिर है और आपकी कोई भी परेशानी है उसको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे और आपको उसमें सही मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद।